Assalamualaikum my little ones. I hope you all are doing great at home. किड्स, आज मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए पहले में हम स्टोरी सुनेंगे और फिर हम आज का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे. ओके, टॉपिक है हमारा आज का ए एंड एन. ओके, तो स्टोरी क्या है. एक बार की बात है, एक पार्क में दो फ्रेंड्स के, एक का नाम था ए, एक का नाम था एन. ओके, ये दोनों पार्क में खेलने के लिए, बट ए के साथ जो है वो बहुत से फ्रेंड्स आ गए खेलने के लिए और एन बेचारा रह गया अकेला. ठीक है, और जो फ्रेंड्स ए के साथ खेल रहे थे उन्होंने एन को बोला कि चलो तुम भी आ जाओ हमारे साथ खेलने के लिए. तो एन ने कहा पहले तुम सारे ए के पास चले गए और अब मुझे बोल रहे हो कि तू भी हमारे पास आ जा. तो आप रहने दो, मेरे जो स्पेशल फ्रेंड्स हैं वही आके मेरे साथ खेलेंगे और फिर मैं उन्हीं को अपना फ्रेंड भी बनाऊंगा. तो इस तरह से ए और एन के अलग अलग फ्रेंड्स बन गए. समझ आई ना बात. जैसे ए के फ्रेंड्स कौन बने, जो हमारे लेटर्स हैं ना, अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमारे 26, उसमें जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो सारे किसके फ्रेंड्स हैं, ए के फ्रेंड्स हैं. और जो वॉवल्स हैं, सारे वॉवल्स जैसे अभी हमने रीड भी किए ना, वॉवल्स की हमने साउंड रीड की, फोनिक साउंड्स उनकी, तो वो सारे किसके फ्रेंड्स हैं, एन के फ्रेंड्स हैं. अब हमें पता चल गया कि ए के फ्रेंड कौन हैं, जो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं. ठीक है, वो सारे किसके फ्रेंड्स हैं, ए के. और एन के फ्रेंड्स कौन हैं, जो वॉवल्स हैं, जो स्पेशल फ्रेंड्स हैं इसके, ए, ई, आई, ओ, यू. ये सारे किसके फ्रेंड्स हैं, एन के. अब जब भी आप कोई वर्ड लिखोगे और अगर वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, या आई से स्टार्ट हो रहा है, या ओ से स्टार्ट हो रहा है, या यू से स्टार्ट हो रहा है, तो उनके साथ आप क्या लगाओगे, उनके फ्रेंड को, जो है एन. आई समझ में बात. ये जैसे हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं 2-3. जैसे हमने यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वॉवल, हमने सारे ABC लिखी हुई है यहाँ पे, 26 के 26 लेटर लिखे हुए हैं. अब हमने इनको क्या करना है, सेपरेट करना है. कॉन्सोनेंट वाले अलग बॉक्स में डालने हैं और वॉवल वाले अलग बॉक्स में डालने हैं. दैट मीन्स हमें ए के फ्रेंड्स जो हैं वो यहाँ डालने हैं और जो एन के फ्रेंड्स हैं वो हमने यहाँ डालने हैं. तो ये दोनों ग्रुप्स बन जाएंगे. अब अपनी बुक पे देखो, आप पेज नंबर 44 जो है आपकी बुक का, उस पर हम देखेंगे. ये है आज का हमारा टॉपिक ए और एन. वी यूज़ ए बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड. कहते जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं हम उनके साथ ए यूज़ करते हैं. आपको ये तो पता ही चल गया जैसे हमारी स्टोरी से कि जो वर्ड्स जो हैं वो किससे, कॉन्सोनेंट लेटर्स से स्टार्ट होते हैं, वो किसके फ्रेंड हैं, ए के फ्रेंड हैं. और जो लेटर्स, जो वर्ड्स वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं वो किसके फ्रेंड्स हैं, एन के फ्रेंड्स हैं. ठीक है ना. ए, ई, आई, ओ, यू जो है वो किसके फ्रेंड्स हैं, एन के. और जो रिमेनिंग हमारे लेटर्स हैं वो किसके फ्रेंड्स हैं, वो किसके साथ यूज़ होते हैं, ए के साथ. वेरी गुड. जैसे ये हमारी फर्स्ट पिक्चर है, इसमें क्या है, किसकी पिक्चर है ये, बैट की. बैट की स्पेलिंग क्या है, BAT, बैट. और बैट जो है वो ज़रा ध्यान से देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है. बी जो है वो क्या है, वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है. दैट इज़ वाई उसके साथ उसका फ्रेंड खड़ा है ए, जो किसका फ्रेंड है, कॉन्सोनेंट्स का फ्रेंड है. उसी तरह से यहाँ पे देखो मग लिखा हुआ है, MUG, मग. एम क्या है, वॉवल है या नहीं है, नो, वॉवल नहीं है. दैट इज़ वाई वो अपने फ्रेंड ए के साथ है यहाँ पे. उसी के बजाय अगर हम एन की बात करें तो यहाँ देखो APPLE, एप्पल. एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से. ए किसका फ्रेंड है, एन का. दैट इज़ वाई एन जो है वो ए के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, यूज़ हो गया इसके साथ. समझ में आ गई आपको बात. आपने बस ये याद रखना है कि जो वर्ड्स एन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जो वर्ड्स वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से भी किसी से भी लेटर्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो जो हैं वो किसके साथ, उनके साथ क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा.
और जो रिमेनिंग हैं उनके साथ ए यूज़ होगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, इन्होंने हमें पिक्चर्स दी हैं, अब हमने यहाँ पे फिल करना है, जो है वो क्या फिल करना है, साथ में ए और एन। फर्स्ट पिक्चर किसकी है, डायनासोर की है। डायनासोर किससे स्टार्ट होता है, डायनासोर की स्पेलिंग करो ज़रा। डी से शुरू हो रहा है ना डायनासोर, तो डी क्या है, वावल है डी। ज़रा एक बार अपने वावल रिवाइज करो, ए ई आई ओ यू, डी तो उसमें आया ही नहीं कहीं। दैट मीन्स ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ कौन आता है, उसका फ्रेंड कौन है, ए। अब अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो ये किसकी पिक्चर है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट, ये एलिफेंट की पिक्चर है। और एलिफेंट किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से। एलिफेंट जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से। और ई के क्या है, ई जो है वो स्पेशल फ्रेंड है। ए ई आई ओ यू ये सारे वॉवल है ना, तो ये किसका फ्रेंड है, ई, एन का। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए एन एन लिखा है। होगी बात क्लियर आपको। अगर फिर भी आपको बच्चों समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक बार फिर से जो है वो अच्छे से लाइव क्लास करके समझा दूंगी, ठीक है। आप बस इतना याद रखना, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनके साथ ए यूज़ होता है, और जो वॉवल साउंड हैं उनके साथ एन यूज़ होता है। ओके, तो आपका आज का होमवर्क भी क्या है, आपने क्या करना है, इस तरह से एक बॉक्स बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऐसे कॉन्सोनेंट और वॉवल सॉर्ट करने हैं, उनमें एक तरफ आपने बॉक्स बनाना है किसका, कॉन्सोनेंट का, मतलब आपने ए वाले जो फ्रेंड्स हैं वो रखने हैं, और दूसरी तरफ जो है वो वॉवल्स डालने हैं जो एन के फ्रेंड्स हैं। और फिर आपने जो आपका ये वाला पेज है, ये वाला, ये सब बच्चों ने खुद करके, मैं ये पिक्चर आपको नहीं भेजूंगी, आपने खुद करके ऑनेस्टली से, ठीक है, ऑनेस्टी से करना है, मतलब किसी की और की हेल्प बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगी, बट आपने किसी की हेल्प नहीं लेनी घर में। आपने इस वीडियो को देखना है और फिर इससे समझने की कोशिश करनी है कि किस पिक्चर के साथ जो है वो, किस वर्ड के साथ कौन सा जो एन यूज़ होगा या ए यूज़ होगा, ठीक है। आपने ये मुझे करके फिर भेजना है। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं आपको रिपीटेडली बोल रही हूँ, आपने मुझे बोलना है। अगर नहीं समझ आएगा तो मुझे जो है आपने फिर बताना भी है। और उसके बाद जो बच्चे मुझे होमवर्क भेज रहे हैं उनके नाम भी मैंने नोट करके रखे हैं, और जो नहीं भेज रहे हैं उनके नाम भी जो है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास चले गए हैं। तो बेटर यही होगा, जो बच्चे हमारे टीचर्स के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं है अभी तक, वो अपना होमवर्क कंटिन्यूसली आप सब टीचर्स को सेंड करें, क्योंकि अब जो है आपके लिए आगे जो आपके पेपर आएंगे उसमें आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में बैठने ही ना दिया जाए, आपसे आपके पेपर ही ना लिए जाएँ। तो इससे बेटर है कि आप अपना होमवर्क कंटिन्यूसली हर एक टीचर को टाइमली सेंड करो। ओके, तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे किड्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।